तो प्रॉपर्टीज़ मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले अगर इन रूट्स को हम नाम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रूट है इसको हम ओमेगा नाम दे देते हैं, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बुक में इसको स्पेशल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट इसको हम ले लेते हैं ओमेगा, तो ये क्या है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इस रूट का स्क्वायर कर ले तो हमें क्या मिलता है, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर ले तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ज़रा इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर ले तो ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 के लिए भी है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये स्क्वायर जो है अगर आप देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, a स्क्वायर a की जगह यहाँ -1 है प्लस बी स्क्वायर बी की जगह यहाँ है अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर फार्मूले में है +2 ए बी ए की जगह -1 है और बी की जगह आयोटा अंडर रूट 3। अब पेज 66, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में है 4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, अब ये स्क्वायर अगर आप देख लें तो ये आयोटा के लिए भी है और अंडर रूट 3 के लिए भी है, तो अलग अलग दोनों के लिए ले लें तो आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर। फिर फार्मूले में है 2 इंटू -1 से क्या आएगा -2 और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको तो कहा कि आयोटा किसकी इक्वल है, अंडर रूट -1, आयोटा किसकी इक्वल है, अंडर रूट -1। तो अगर दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर ली तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलती है -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 -2 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में है 4। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 3 से क्या आएगा 3 -2 आयोटा अंडर रूट 3 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 4। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 - 3 से क्या आएगा -2 और ये -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आप देख लें तो इन दोनों में ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इसको आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसको हमने ओमेगा का नाम दे दिए, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, अब अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये 1 क्या है, बेसिकली अगर आप इसी ओमेगा का क्या कर ले क्यूब ले ले तो वो क्यूब आपको ये 1 देगा। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी में आता है। तो इससे हमारे पास ये अखज़ होता है कि हम सोल्यूशन सेट को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसके सोल्यूशन सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इसकी जगह ओमेगा लिख लेंगे और इसकी जगह क्या लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आगे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर क्यूब रूट्स ऑफ 1 की जगह -1 हो तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर क्यूब रूट्स ऑफ 1 की जगह -1 की जगह 8 आ जाए तो आप इसको यूटिलाइज़ करके डायरेक्ट क्यूब रूट्स ऑफ 8 लिख सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन ना भी करना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं और वो ट्रिक मैं आपको कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब प्रॉपर्टीज़ में हम आते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ। तो इसमें अगर आप देख लें तो इसमें क्या है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये है, तो हम क्या कर लेंगे, इन सब को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 अपनी जगह पे प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने जो सपोज की थी वो क्या है, वो अगर आप देख लें तो इसको हमने ओमेगा नाम दिया, तो ज़रा इसकी वैल्यू लिखें तो वो है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर अगर आपको याद हो तो ये है -1
माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको ज़रा ऐड कर लें, तो अगर आप देख लें इनका एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है एज एलसीएम, तो ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये प्लस यहाँ पे है और इसकी ये वैल्यू अपनी जगह पे -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 प्लस, और ये टर्म जो है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, इससे हमें क्या मिला अगर आप देख लें तो ज़रा ब्रैकेट से बाहर निकालें, ये 2 एलसीएम वाले 2 है, ये 2 प्लस ये ब्रैकेट से बाहर निकाले तो ये प्लस है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब अगर आप देख ले तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से क्या मिल रहा है, ये डिनोमिनेटर में 2 अपनी जगह पे, ये 2 अपनी जगह पे, -1 और -1 कंबाइन होंगे तो -2, और अगर आप देख ले तो ये प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, ये माइनस आयोटा अंडर रूट 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमें क्या देंगे 0। तो ये क्या है 2 - 2 से क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2 मीन्स 0। तो जो भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं अगर उनको हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। इसी तरह अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर ले 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपनी जगह पे, अब ओमेगा की वैल्यू लिख के, तो ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको समझ लें, ये आगे एक्सरसाइज में हम बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, अगर इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 1 तो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही आएगा, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम हो तो पावर z होते कि नहीं होते, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा 3, तो इससे हमें ओमेगा क्यूब मिलेगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 1 को मल्टीप्लाई कर भी ले तो आपको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमें क्या देगा 2 2 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो इस पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ क्या है आयोटा अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या देगा +1, ये माइनस फार्मूले में है, ये स्क्वायर अंडर रूट के लिए भी है और आयोटा के लिए भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग ले लें, और डिनोमिनेटर में 4 अपनी जगह पे, तो ये 1 माइनस, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमें क्या देगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें क्या मिल रहा है 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 के साथ कैंसिल, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर ले तो उनका प्रोडक्ट 1 देता है, अगर उनको ऐड कर ले तो उनका सम क्या आता है 0, और इसको हम कमिंग एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये याद हो तो आप ऑब्जेक्टिव्स को भी जल्दी कर सकते हैं, ट्रिक आपको मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।